नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान के, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमंत लाल के जय हो। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब भगवान नाम का आश्रय लें, ताकि हमारा मन और वाणी पवित्र हो सके। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद
भागवत महापुराण की जय हो। हम लोग सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में पधार करके और यह जो जीव का सर्वोत्कृष्ट लाभ होता है वह सब हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। जीवन का सबसे अच्छा लाभ क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के तीर्थों के दर्शन करना, यही सबसे उत्तम इस जीवन का लाभ है। हम लोग धन्य हैं जो इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोग अंतिम श्वास ले रहे होंगे, बोतलें चढ़ रही होंगे उनके, कितने लोग एक्सीडेंट में पड़े होंगे इस समय, लेकिन हम लोग भगवान की कथा में बैठे हैं। जब कथा में बैठते हैं तो दैहिक, दैविक, भौतिक जो तीन ताप हैं ये हमको नहीं सताते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप हैं, वो हमको संतप्त नहीं करते। आज हम स्वाध्याय कर रहे थे तो स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण जो है उसमें लिखा है कि प्रवासक खंड है उसमें, स्कंद पुराण में, जैसे इसमें अपने भागवत में स्कंद हैं, इस तरीके से स्कंद पुराण में खंड हैं। और उसमें प्रवासक क्षेत्र में, उसमें जो प्रवासक क्षेत्र महात्म है उसमें अध्याय नंबर 119 में लिखा है, श्लोक 30, 31, 32, 33, 34 और 35, 36 श्लोक में विस्तृत वर्णन है कि पूजा पाठ में किस तरीके से वस्त्र पहन करके बैठना चाहिए। हाँ, हम लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, तो कोई हरा तो कोई काला पहन के बैठ जाता है, तो पूजन का पूरा पूरा लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन महाराज उसमें विशेष बात कही गई कि नील लगा हुआ वस्त्र बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। जब से हमने आपको देखा है, आप इतना पूजन पाठ करते हैं, भगवान की कृपा है, अपने ठाकुर जी की सेवा में रत हैं आप, लेकिन नील लगा हुआ वस्त्र आप धारण कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है, जिसको विश्वास ना हो तो नील लगा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वो स्कंद पुराण उठा करके इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। जो महाराज नील लगा हुआ वस्त्र पहन करके भगवान का पूजन करता है तो कहते हैं उसे पूजन करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और महाराज नील वस्त्र पहन करके गंगा स्नान करने का भी फल प्राप्त नहीं होता है, और दान करने का भी फल प्राप्त नहीं होता है, तर्पण करने का भी फल प्राप्त नहीं होता है, जप करने का, होम करने का भी फल प्राप्त नहीं होता है। वेदाध्ययन जो करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, लेकिन आप तो निरंतर भगवान के, हम जब आए पहली बार यहाँ तो मंत्र पुष्पांजलि आरती, पहली आरती होती है, उसके बाद पुष्पांजलि होती है। तो पुष्पांजलि हमारे गुप्ता जी बोल रहे थे, हमने कहा वाह दिव्य है। एक बिटिया आती हैं वो भी पुष्पांजलि सब बोल रहे हैं, हमने कहा वाह धन्य है भाई। हाँ, मंत्र पुष्पांजलि। हाँ, लेकिन पूजन हम लोग खूब करते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें मालूम नहीं होती, ज्ञात नहीं होता है, तो हमसे अपराध बन जाता है। तो नील लगा हुआ वस्त्र पूजा में कभी धारण नहीं करना चाहिए, काला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, नीला वस्त्र पूजा में धारण नहीं करना चाहिए। महाराज जैसे भोले बाबा का कोई पूजन कर रहे हैं तो पूजन में परिक्रमा जो है भोले बाबा की आधी होती है। एक चंड्या
देवी जी की एक। रवौ सप्त, सूर्य भगवान को जल दें तो 7 परिक्रमा करें, और भगवान विष्णु की 4। इस तरीके से परिक्रमा का भी विधान है। भगवान शिव जी की जो लहरी होती है उसे लांघना नहीं चाहिए। और महाराज लिखा है, शिव पुराण का भी हम अध्ययन एक दिन कर रहे थे, तो एक यजमान ने हमसे कहा, महाराज भोले बाबा के ऊपर गेहूं चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है, किस दिन चढ़ाना चाहिए? तो हमने कहा पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। कहा नहीं नहीं महाराज, लिखा है कहीं देखना आप, शायद शिव पुराण में लिखा है। तो हमने शिव पुराण को देखा तो उसमें लिखा था भोले बाबा के ऊपर गेहूं चढ़ाने से संतति प्राप्त होती है। अब संतति में क्या, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, हैं? संतान का मतलब पुत्र पुत्री कोई एक हो सकती है। तो उसके आगे लिखा था कि भोले बाबा के ऊपर पुत्र की जिसको कामना है तो जौ चढ़ाएं। जौ चढ़ाने से नित्य भोले बाबा के ऊपर जौ चढ़ाओ, भगवान भोले बाबा प्रसन्न होकर के आपकी कामना, जो पुत्र की कामना है वह पूर्ण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और सनातनियों को एक बात और विशेष ध्यान देना चाहिए कि शिखा जरूर धारण होनी चाहिए। शिखा सूत्र नहीं है तब भी पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है। और तिलक भी लगा होना चाहिए। अब महाराज तिलक अगर यदि रोली चंदन नहीं है तो आप जल का भी लगा सकते हैं। पहले क्या होता था, तिलक की बहुत महिमा है। जैसे मंदिर बना है और उसमें वेद पाठी ब्राह्मण नित्य पूजन करते हैं इस मंदिर में, लेकिन जो फल मंदिर में पूजन वेद पाठी ब्राह्मण करते हैं, मंदिर बनवा करके पूजन किया जाए शाम सुबह नित्य, और भगवान का भोग भी लगाया जाए, प्रसादी भी पधराई जाए, तो जो फल प्राप्त होता है मंदिर बनवाने से, वही एक वैष्णव तिलक धारण कर लो, वही फल प्राप्त हो जाता है। काली वैष्णव तिलक या सभ्य तिलक बढ़िया धारण कर लो महाराज, तो तुरंत वही फल प्राप्त हो जाता है। मंदिर नहीं बनवा सकते तो तिलक तो धारण ही कर सकते हैं। अब ज्यादा बड़ा तिलक लगा लो तो लोग कहते हैं महाराज ये तो ढोंग कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। देखो तिलक की एक महिमा है, ये ढोंग नहीं है। अपने ग्रंथों में लिखा है पहले ब्राह्मण 12 अंगूर का तिलक लगाते थे। ब्राह्मण लोग, उनसे पूछना नहीं पड़ता था कि भैया तुम कौन ठाकुर हो, हैं? तिलक देख लेते थे लोग, जान जाते थे पंडित जी हैं। क्षत्रिय को 8 अंगुल का, वैश्य को 4 अंगूर का, और चतुर्थ वर्ण वाले जो हैं वो तिलक होना चाहिए। तिलक सबको लगाना चाहिए अपने धर्म में। ये नहीं कि कोई तिलक जो नहीं लगाते हैं, जो सनातनी वो देख, जो हम उनके दर्शन करते हैं तो चांडाल के समान उसे माना जाता है। इसलिए तिलक नित्य अवश्य धारण करें और शिखा सूत्र भी धारण करें। अब हम लोग जो द्विजाति हैं वो लोग शिखा सूत्र धारण नहीं करेंगे, तब तो भैया दूसरे लोग जिनको नहीं पहनना चाहिए वो भी पहनेंगे। बोलो राधे राधे। हैं? तो इसलिए शिखा सूत्र अवश्य धारण करना चाहिए। तो महाराज अगर धोखे से नील लगा हुआ वस्त्र पहन लिया जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है? तो कहा कि 24 घंटे व्रत रहें। और व्रत कैसे रहें? निर्जला, अन्न जल कुछ नहीं। और उसके बाद सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें कि सूर्य भगवान हमसे यह अपराध बन गया, इसे आप क्षमा करें। और उसके बाद गौ माता का पंचगव्य भगवान गणेश जी को अर्पण करके पिए, तब जाकर के उससे शुद्धि प्राप्त होती है, तब हमें पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम लोगों ने कल भागवत जी का महात्म श्रवण किया था, क्योंकि महात्म जब तक नहीं श्रवण किया जाएगा तो समझ में ही नहीं आएगा कि महाराज जैसे हमारे पास में आकर के कोई बड़ा अधिकारी बैठ जाए
और यदि हम उनको नहीं जानते हैं तो उनको नमस्कार भी नहीं करेंगे हैं? अब जब जानेंगे तब कहेंगे अरे वो इतने बड़े अधिकारी हैं, तब नमस्कार करेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी। तो इसलिए महात्मा 6 अध्याय में भागवत जी का गाया गया कि कैसे कैसे प्राणी भी इस भागवत को श्रवण करके तर सकते हैं। तो कहा भूत प्रेत जैसे भी जो लोगों ने अपने जीवन में पाप ही पाप किया हो भूत प्रेत बन जाएं, जीते जी नहीं मरने के बाद भूत बन के अगर कथा सुन लें तो भी उनकी मुक्ति हो जाती है। ऐसी है भागवत की महिमा। और उसके बाद हम लोगों ने श्रवण किया कि भागवत जी का जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं। जन्माद्यस्य तो नियादितरतस चार्थे सुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतविश्रुतक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। ये 3 श्लोक हैं मंगलाचरण के भागवत जी के। तो पहले श्लोक में सत्य की महिमा गाई गई है, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया, जबकि भागवत मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं आया है। इसमें नाम का है सत्यम परम धीमहि, सत्य का नाम आया है। क्योंकि हम भले दूसरे से झूठ बोलना चाहें लेकिन हमसे कोई झूठ ना बोले। हम सत्य सोचते हैं, हमसे कोई व्यक्ति जब बोले वो सही बोले, झूठ ना हमसे बोले। हम भले दिन भर झूठ बोलते रहें। चोर भी जब चोरी करते हैं ना तो चोरी करके जो धन लाते हैं उसको फिर बंटवारा सत्य से करते हैं, असत्य से नहीं। जितना हिस्सा में पड़ा वो बराबर बराबर लेते हैं। सत्य का सहारा लेकर के वो भी चोरी का माल जो होता है उसका बंटवारा करते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने गाया है धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 धर्म न दूसर आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम अगम पुराना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर। क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सबसे बड़ा धर्म क्या है?
सत्य बोलना है। और इसके बाद कहा सत्यम परम धीमहि, इसलिए कहा कि मानो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब देवता लोग दौड़े दौड़े आए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो वहां पर भी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। स्तुति किस तरीके से कर रहे हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। इसलिए सत्य का ध्यान किया गया है। सत्य क्या है? भगवान का नाम और भगवान ही सत्य हैं। हम लोग भले कुछ करें लेकिन सत्य पर सब प्राणी चलना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भूल भावुका। रसिक और भावुकों को बुलाया गया। अहो रसिका भूल भावुका, रसिक भावुका करके इस निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो निगम वेद रूपी वृक्ष का यह फल है भागवत, इसको रसिक लोग जब आएंगे सुनेंगे तो उनको आनंद आएगा। जो रसिक होते हैं उनको बुलाना नहीं पड़ता, भैया भागवत कथा हो रही है, वो जहाँ सुनते हैं दौड़े दौड़े आ जाते हैं। इसलिए कहा भैया रसिका भूमि भावुका, जिसको प्यास लगी होती है वो ढूंढता रहता है कहाँ पानी मिलेगा, और जिसको प्यास ही नहीं लगी है तो महाराज खूब पानी पिलाओ, खूब बुलाओ भैया। तो जब पानी प्यास नहीं लगी है तो प्रश्न करेगा, और प्यास लगी होती तो ये प्रश्न नहीं करता, सीधे मिलता, कैसा भी पानी मिल जाए। अपने वृंदावन में जाओ देखो, यहाँ हम लोग जानते नहीं मीठा पानी क्या होता है। जब हम वृंदावन में पढ़ते थे तो वहाँ 3 दिन तक पानी चलता था, मीठा पानी। कृष्ण कृपा धाम परिक्रमा मार्ग पर जो अनिरुद्धाचार्य जी का बना है उससे पहले कृष्ण कृपा धाम है। करपात्री कृपा कुंज में हम पढ़ते थे, तो वहीं से लाते थे जल, वो 3 दिन तक चलता था पानी, क्योंकि वहाँ खारा पानी है, तो वहाँ पानी का महत्व समझते थे। यहाँ लोग फेंक देते हैं। एक हमारे भैया थे, वो पानी एक बाल्टी लाए, आरओ का पानी बढ़िया ठंडा ठंडा फेंक दिया उन्होंने। हमने कहा बड़े भैया तुम मूर्ख आदमी हो, तो कहा क्यों? हमने कहा कितना अच्छा पानी, और पानी तुम ऐसे बर्बाद कर रहे हो। वृंदावन में जब रहोगे ना तब पानी की महिमा पता चलेगी, या कहीं फिर तीर्थ यात्रा करने जाओ महाराज, तब पता चलता है पानी की महिमा क्या होती है। लेकिन वही जान सकता है पानी की महिमा जिसे प्यास लगी होती है। इसलिए कहा भागवत की महिमा वही जानता है और वही श्रवण करना चाहता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता, जो भागवत का रसिक होता है। तो धावंति रसलम पटाह, जहाँ सुनता है वहीं दौड़ा दौड़ा आता है। इसलिए कहा अहो रसिका भूमि भावुका, वृंदावन बिहारी लाल की। आज सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य की पावन भूमि में यही भागवत की कथा हो रही है। तो उस पावन भूमि में नैमिषारण्य की आज सोनकादि 88,000 ऋषियों के जो सोनक जी प्रधान श्रोता हैं, वो सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। पुंसा में कांततः श्रेयस तन्नः संशितुमर्हसे, तन्नः संशितुमर्हसे। और एक नहीं प्रश्न किया, यहाँ पर कितने प्रश्न किए हैं? 6 प्रश्न किए हैं महाराज। सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? क्योंकि हमारा सबका एक ध्येय होता है, जैसे विद्यार्थी का ध्येय है पढ़ना, ऐसे ही हम लोगों का भी ध्येय है इस मानव तन को प्राप्त करने के बाद कि हमको भगवान का भजन करना, ये हमारा ध्येय होता है, और उससे हम भटक जाते हैं। तो प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो महाराज? क्योंकि कलियुग की बहुत मोटी परत लगी है और सब काम के लिए समय है व्यक्ति के पास।
भजन के लिए समय नहीं है। राम नाम के आल से अब भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। हाँ, भोजन करने में आप 5 बार बताओ तो 5 बार भोजन कर लेंगे, उसमें आलस नहीं होगा महाराज। हाँ, गोलगप्पे खाने में आलस नहीं, छेना खाने में आलस नहीं, आलस तो भगवान की भक्ति करने में आता है। राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, भगवान के भजन में समय नहीं निकाल पाते हैं। खाने पीने सोने में सब में जाएगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर सकते। तो महाराज ऐसे जो प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे होगा? कलियुग में जो प्राणी ऐसे हैं, भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में, भगवान की कथा में मन नहीं लगता, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? और महाराज शास्त्र बहुत हैं, तो मनुष्य के पास समय बहुत कम है, क्योंकि पहले हजारों वर्ष की आयु होती थी तो लोग फिर खूब सत्संग करते थे आराम से, सालों साल सत्संग होता था, कथाएं होती थी। लेकिन महाराज अब कलयुग में 100 वर्ष की आयु निर्धारित करी गई, लेकिन 100 वर्ष तक भी लोग पहुंच नहीं पाते हैं, बिरले 100 वर्ष तक पहुंच पाते हैं। और 100 वर्ष यदि मान भी ली जाए तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सोने में चले जाते हैं, रात्रि भाई सोने में, क्योंकि 100 वर्ष में 50 साल रात्रि, 50 साल दिन है? तो सोने में आधी जिंदगी निकाल दी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो महाराज इसलिए लोगों के पास समय कम है, शास्त्र बहुत हैं भाई, 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, गीता और भागवत हैं? और आपका सबसे बड़ा यदि पुराण ग्रंथ देखा जाए तो महाभारत, महाराज 1 लाख श्लोक है महाभारत में। तो प्राणी कैसे इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकेगा? और तीसरा प्रश्न करते हैं, भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं भगवान नारायण, तो वह अवतार क्यों लेते हैं? अच्छा एक बात बताओ, भगवान के संकल्प से रावण और कंस, जरासंध जैसे दैत्य पैदा हो जाते हैं, तो क्या संकल्प से भगवान के मर नहीं सकते दैत्य? तो फिर भगवान को आने के लिए क्यों जरूरत पड़ जाती है? भगवान क्यों आते हैं? और चौथा प्रश्न किया महाराज, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो भगवान के मुख्य अवतार कितने हुए हैं? क्योंकि महाराज आजकल कोई भक्त नहीं बनना चाहता, भगवान बनना ही चाहते हैं ज्यादा लोग। बोलो राधे राधे। अपने को पुजवाने की जरूरत ज्यादा रहती है, पूजने की बात नंबर 2 पे आती है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर थे तो पौंड्रक जैसे जो दैत्य थे वो अपने आप को भगवान साबित करने में लग गए, और अब भगवान इस धराधाम पर लीला संवरण करके चले गए। तो महाराज अब कलयुग में भगवान लोग ज्यादा बनने के लिए लालायित रहते हैं। तो महाराज भगवान के अवतार कितने हुए हैं, या जरा विस्तार से बताइए। और 5वां प्रश्न करते हैं, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हम लोग जी रहे हैं, इसका परम लक्ष्य क्या है? और 6वां प्रश्न करते हैं, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब धर्म पर कुठाराघात होने लग जाता है तब भगवान जन्म लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता का श्लोक। भगवान कहते हैं जब जब दुष्ट लोग जन्म लेते हैं तो उनको मारने के लिए मेरा अवतार होता है, गीता में भगवान कहते हैं। और रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो धर्म
धर्म पर कुठाराघात होता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। विविध शरीर धारण करके भगवान क्यों आते हैं जानते हैं आप लोग? तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, अनेक प्रकार के शरीर धारण क्यों करते हैं भगवान? कभी राम के रूप में, कभी श्याम के रूप में, कभी मत्स्य अवतार के रूप में धारण करते हैं भगवान, कभी मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं, कभी कपिल भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, एक शरीर से आ जाते हैं। इसका क्या मतलब? तो कहा भगवान जहाँ पर जितनी जरूरत होती है जिस अवतार की, वही अवतार भगवान धारण करते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस बल्ब को जितनी लाइट चाहिए तो उतनी ही लाइट आप लोगों को मिल रही है, यहाँ पहुंच रही बल्ब तक। इस पंखे को जितनी लाइट चाहिए और इससे ज्यादा यदि लाइट आ जाएगी तो सब फूक जाएंगे, हैं? तो जहाँ पर भगवान की जितनी आवश्यकता होती है, जितनी जरूरत होती है, अब कोई मच्छर को मारने के लिए बंदूक दगाए, महाराज मारना है मच्छर, अब दगाई रहे बंदूक, तो कैसा लगेगा? लोग कहेंगे मूर्ख ही है भैया, मच्छर को मारने के लिए बंदूक दगाई रहे हो, हैं? मारना है मच्छर तो बंदूक की जरूरत नहीं है। तो भगवान जहां पर जितने अंश में भगवान को अवतार लेने की जरूरत होती है, नहीं तो दैत्य देखते ही जल के भस्म हो जाएंगे। अगर पूर्ण अंश में भगवान अवतार ले लें और दैत्य उतने ताकतवर नहीं हुआ, जैसे वोल्टेज सहने के लिए कोई अपना जैसे फ्रिज है, एसी है, जितनी वोल्टेज उसको चाहिए है उससे ज्यादा आ जाएगी तो वह फूक जाएगा, हैं? फूक जाएगा कि नहीं फूक जाएगा? इसी तरीके से भगवान कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, कभी राम के अवतार में आते हैं। माताएं गाती हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। आप लोग गाती हो कि नहीं? कब गाती हो? अब जैसे पहले क्या था, माताएं अपने घर का काम करती थीं, झाड़ू लग रहा है और भगवान का भजन हो रहा है, रोटी बन रही है और भगवान का भजन हो ही रहा है। लेकिन अब भैया माताएं बहुत कम ही होंगी जो ऐसा करती होंगी। अब तो सीरियल चल रहा मोबाइल के ऊपर, मोबाइल रख लिया, भोजन बन रहा है, बोलो राधे राधे। और पहले क्या था, झाड़ू लग रहा, भोजन बन रहा, कपड़े धुले जा रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन भी साथ में हो रहा है। माताएं गाती थी प्रेम से, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सभी लोग साथ में गाएंगे तभी आनंद आएगा। कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हरि बोल।
तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। धनुष हाथ लेके सिया साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हरि बोल। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। बंसी हाथ लेके रुक्मिणी साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ताली भी सेवा करते हुए हरि बोल। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि तुम काम काज सब छोड़ दो फिर हमको भजो। भगवान कहते हैं काम भी करो और हमारी भी याद करते रहो। और जब ऐसा करेंगे
तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होंगे, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान राम का नाम, भगवान श्याम का नाम, भोले बाबा का नाम जो भी अच्छा लगे वह नाम जपते जपते जब भोजन भी बनाओगे महाराज ना, तो बहुत आनंद आएगा। घर वाले कहेंगे कि इसमें क्या मिला दिया, बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा भोजन बना है। इसलिए कोई भी काम करो भगवान का भजन करते रहो। भगवान कहते हैं मोह सुमरेउ मन माय, हमारा सुमिरन करो मन में, क्योंकि भजन दिखाना नहीं चाहिए, भजन अपना बताना नहीं चाहिए कि इतना हम भजन करते हैं। भजन और भोजन जितना छुपके करोगे उतना ही आनंद आएगा, उतना फलीभूत होगा। अब हमारे ऋषि भैया ने बताया कि माता जी नित्य भगवान जी के लिए माला बनाती हैं। जो सुंदर सुंदर माला देख रही हैं आप लोग, ये ठाकुर जी पहने हैं, भोले बाबा पहने हैं, हनुमान जी, माता जी सब धारण किए हैं। ये सुंदर माला अपने आप बनाती हैं, और अपने आप, हमने कहा फूल तो लाती होंगी माली से, लेती होंगी फूल, कहा नहीं अपने आप बगीचे में सब लगे हैं और अपने आप चुन चुन करके और बढ़िया दिव्य माला बनाते हैं। माली भी क्या ऐसे माला बना पाएंगे हैं? ये भाव होना चाहिए। एक दिन का काम नहीं है, एक दिन के लिए भी कह दो तो लोग माला नहीं बना पाते हैं भगवान के लिए, हैं? लेकिन माता जी लगातार माला बन रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, यही भाव होना चाहिए। एक बार माता जी के लिए ताली तो बजाई दो आप लोग, हाँ? यही भाव सनातनियों में जब होगा तब और आनंद आएगा, हैं? माला बनाती हैं। और आज थोड़ी देर भेंट हुई माता जी से, माता जी कह रही थी कि हम नित्य रामचरितमानस का पाठ करती हैं। तो बहुत पारायण हो चुके हैं रामचरितमानस के पाठ के। पहले हमारे घर में कुछ नहीं था, लेकिन जब से एक कथावाचक बता गए थे कि माता जी सब कुछ हो जाएगा आपके यहाँ, लेकिन रामचरितमानस की शरण ग्रहण कर लो, हैं? तो रामचरितमानस की शरण ग्रहण की है तो सब कुछ भगवान की कृपा से कोई चीज की कमी नहीं है। और व्यासपीठ से मैं वादा करता हूँ जो भी कमी है वह भगवान शीघ्र अवश्य पूरी कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। जे सकाम नर सुने जे गावें, सुख संपत्ति नाना विधि पावें। कामना हो या निष्काम भाव से भगवान की कथा कहने लग जाओ या सुनने लग जाओ तो फिर महाराज आनंद देखो। जैसे माता जी बता रहे थे वैसे हमारी कहानी थी। लेकिन भगवान राम जी की कृपा से जब से हमने दीक्षा ली गुरु जी मलुकपीठ वाले महाराज जी से, हमारे गुरु जी हैं, और उसके बाद से संकल्प आया हमारे मन में, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं शिवम शुक्ल जी, यहीं रहते हैं आपके कौन भैया, ऋषि भैया कहाँ पे रहते हैं? शांति नगर में रहते हैं। और वो नित्य 24,000 नाम जप करते हैं। कितना? 24,000 नाम जप नित्य करते हैं। हो सकता है कथा में पधारे हैं कोई ना कोई दिन। तो इतना नित्य नाम जप करते हैं और भगवान की कृपा से उनसे एक दिन भेंट हुई तो उन्होंने कहा गुरु जी के शरण में रहने को हमको प्राप्त हुआ, मिला, ये हमारा सौभाग्य है। ठाकुर जी की सेवा करने को भी मिला, क्योंकि हमारे महाराज जी के यहाँ 1.25 लाख शालिग्राम भगवान हैं। कितने? ये शालिग्राम भगवान को आप लोग तो जानते होंगे, दर्शन करो, नहीं जानते जो लोग, ये शालिग्राम भगवान हैं। ऐसे शालिग्राम भगवान कितने? 1.25 लाख। और बढ़िया चांदी का आसन है, शेष सैया बनी हुई है, नाग कम से कम 50 किलो, ये 1-2 कुंटल का होगा वो नाग। और उसके बीच में आसन के सब शालिग्राम भगवान विराजमान हैं। और उन शालिग्राम भगवान की सेवा करने को भी हमें प्राप्त हुआ। शिवम भैया ने कहा और गुरुदेव भगवान की बहुत कृपा प्राप्त हुई। तो गुरुदेव भगवान से हमने कहा कि हम कथा करना चाहते हैं, शिवम भैया कह रहे थे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि रामचरितमानस का तुम पाठ करने लग जाओ, पहले तो मास पारायण करो। क्या?
मास प्राण समझते हैं आप लोग? मास प्राण होता है कि एक दिन में 25 दोहा या 27 या 30 दोहा, उसमें लिखा होता मास परायण पहला विश्राम, मास परायण दूसरा विश्राम। मास माने होता महीना, और एक महीने में एक मास परायण हो जाता है, और एक परायण जो है रोज पढ़ना है आपको। एक दिन में एक मास परायण, दूसरा विश्राम तो दूसरे दिन तीसरा विश्राम, इस तरीके से एक महीने में। और 30 दोहा पढ़ने में बहुत ज़्यादा 30 मिनट खर्चा, समय 30 मिनट लगेंगे, लेकिन एक महीने में आपकी रामायण हो जाएगी और वो भी शुद्ध हो जाएगी। और हम लोग जो अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, पढ़ने वाले पता नहीं कैसे कैसे हो जाते हैं। जहाँ पर श्लोक आते हैं तो महाराज सब लपेटा मारते हैं, बोलो राधे राधे। तो रामायण या तो पाठ सही करो तब कल्याण होगा, और पाठ करना नहीं आता तो घर में धीरे धीरे करने लग जाओ, अभ्यास करो, तो पाठ भी आपका मास परायण में होगा। इसी तरीके से एक नवान्न परायण होता है। नवान्न परायण 9 दिन में पाठ पूरा हो जाता है। तो ये एक नियम बना लें, नवान्न करें, नवान्न ना करें तो मास परायण करें, मास परायण ना करें तो कम से कम 5 दोहा नित्य पढ़ें। यह नियम जब बना लेंगे तो हमें जो भी हमको कामना है, जो भी हमारे अंदर कमी है, वह भगवान प्रभु श्री राम जी पूरा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैस काम नर सुनहि जगावहि, जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राम हनुमान सीताराम हनुमान, राम राम राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो जो महापुरुष लोग करते हैं वो सही होता है। देखो नीचे जो आसन होता है वो सबसे बढ़िया आसन होता है सोने का। स्वर्ण आसन भगवान के लिए सबसे उत्तम है। और स्वर्ण के बाद चांदी का, चांदी के बाद धातु का, और धातु के बाद आ जाए अब तांबे में, और तांबे के बाद सीधे मिट्टी का। ये आसन बताए गए हैं। हाँ ऐसा होता है किसी किसी ग्रंथ में जिसे चांदी वर्जित है, लेकिन जो महापुरुष लोग करते हैं, जैसे हमारे गुरुजी महापुरुष हैं, या आप अयोध्या में जाकर के देखें तो उनका आसन भी भगवान का चांदी का होता है, उनके पात्र भी चांदी के होते हैं। हमसे एक लोगों ने कहा कि चांदी के पात्र पूजा में नहीं यूज करना चाहिए, तो हमने कहा कहाँ लिखा? वो आचार्य जी थे, तो उन्होंने कोई ग्रंथ बताया मत्स्य पुराण में, कहा मत्स्य पुराण में लिखा है। हमने कहा कहाँ पर लिखा है? तो उन्होंने गूगल सर्च किया होगा और उसके बाद प्रमाण डाल दिया। हमने कहा गूगल का प्रमाण हम नहीं मानते,
अरे कम से कम सही प्रमाण बताओ। तो कहा उसी में लिखा है। हमने कहा हमारे पास है मत्स्य पुराण ग्रंथ, तो हालांकि हमारे पास था नहीं, लेकिन हमने कहा जब हमने कह दिया ब्राह्मण देवता से, तुरंत हमने गाड़ी उठाई, संकटा देवी पुजारी जी के यहाँ है, मत्स्य पुराण खरीद कर ले गए। और फिर हमने कहा कि भैया कहाँ पे लिखा है बताओ हमको, अब हम देख रहे हैं। फिर हमने देखा कहीं पे ऐसा नहीं मिला। तो आपने पढ़ा तो, लेकिन इसका उपाय किसी दूसरे पुराण में अवश्य लिखा होगा, क्योंकि गतानुगतिको लोका, क्योंकि हमारे जो महापुरुष होते हैं जो हुआ करते हैं हम भी करने का प्रयास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार दर्शन करें आप महाराज जी के यहाँ जो हैं शालिग्राम भगवान, क्योंकि महाराज जी के यहाँ 1.25 लाख शालिग्राम भगवान की सेवा होती है। नीचे उसके उसी शालिग्राम भगवान के विग्रह के सामने नित्य संकीर्तन चलता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक दिन का नहीं, लगातार चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। और फिर नीचे आएंगे तो विद्यार्थी लोग जो हैं, विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण पढ़ते हैं वहाँ। और उसके बाद शाम और सुबह दोनों समय हजारों लोग भोजन करते हैं, उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। महाराज जी के यहाँ लगातार यह सेवा चल रही है, संतों की सेवा, भगवंत की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, सब लगातार चल रही है। भगवान की कृपा से सब चल रहा है। हम लोग एक दिन भी भंडारा करते हैं तो सब लोग मिलकर के परेशान हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी के यहाँ हजारों लोग नित्य खा रहे हैं। महाराज वृंदावन हम लोग जाते हैं, अगर रहने के लिए व्यवस्था ना हो तो महाराज जी के यहाँ रहने के लिए भी व्यवस्था है, 1 रुपये आपका शुल्क नहीं पड़ेगा। लेकिन महाराज अगर एसी में रहेंगे क्योंकि लोग स्थान पे भी जाते हैं तो एसी रूम ढूंढते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि एसी रूम ही चाहिए था तो आप तीर्थ करने क्यों गए भाई? तपाना चाहिए शरीर को, लेकिन वहाँ एसी रूम चाहिए तो महाराज उसका फिर बिल भी आता है। लाइट वाले फ्री में थोड़ी देते हैं, बोलो राधे राधे, इसलिए उसका कुछ शुल्क लगता है। वैसे महाराज जी का खूब बड़ा बरामदा बना है, उसी में आप रहें, पंखे लगे हैं, भोजन भी करें और भगवान का भजन भी करें, खूब आनंद आता है। और एक बार दर्शन अवश्य करें 1.25 लाख शालिग्राम भगवान के। जब एक बार दर्शन करेंगे तो हमारे कई जन्मों के जो अग हैं, पाप हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किम श्रेया शास्त्र सारः किम श्रेया शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मं कम शरणं गतः धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज, प्रसन्न हो गए और बोले महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, क्योंकि पहले तो आप प्रवचन सुनना चाहते थे, लेकिन अब आप प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो, तब है? जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं है तब तक एक भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता है। तो कहा पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें। तो यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो या स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमतिथितेर्षितां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं
तम व्यास सोनमुपयाम गुरुमुनि तम व्यास सोनमुपयाम गुरुमुनि। अब अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज के गुरुदेव भगवान कौन है जानते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज मातृगर्भ में कितने साल रहे? 12 साल तक रहे। और जन्म हुआ तो जन्मते हुए नार व्यवहार भी नहीं कटा था और नार व्यवहार को लेकर के चल दिए। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बिरही वृक्ष बेटा बेटा करते हैं और व्यास जी महाराज बेटा बेटा करते हुए जा रहे हैं बिरही बन करके। लेकिन सुखदेव जी चले गए भगवान की समाधि में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप लोग सुखदेव जी को जानते हैं ना? आप लोग जानते हैं सुखदेव जी को? किसको कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने? परीक्षित जी महाराज को। हाँ, सुखदेव जी ने ही परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण कराई थी। और ये सुखदेव जी माता सीता के यहाँ रहते थे। उनके कीड़ा सुख थे। कीड़ा सुख मतलब माता सीता जी इनको रखती थी और उन्हीं से खेलती थी। तो सुखदेव भगवान से कहा, जब भगवान इधर लीला में प्रकट होने के लिए कृष्ण के रूप में आने के लिए थे, तो सभी देवी देवता आ रहे थे। माता भी अपना रूप धारण करके रुक्मिणी का और राधा रानी का रूप धारण करके आ रही थी ब्रजमंडल में। तो माता सीता जी जब और भगवान प्रभु श्री राम जी, क्योंकि राम कृष्ण जो दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, वो जब लीला करने के लिए आ रहे थे तो तोता जो था वह छटपटाने लगा। तो मैया ने कहा तुम क्यों छटपटा रहे हो? तो सुखदेव जी ने कहा कि हमको भी ले चलो। तुम क्या करोगे? तो कहा प्रभु आप जो लीला करोगी माता जी, वह लीला का हम वर्णन फिर करेंगे। तो वही श्री सुखदेव जी तोता के रूप में प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक कथा आती है, भागवत जी में नहीं अन्य ग्रंथों में आती है कि एक बार नारद बाबा, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ इसकी कथा है। आप लोग ध्यान दें, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? तो अन्य ग्रंथों में आता है कि नारद बाबा भगवान की लीला जो है उसको बढ़ाते रहते हैं। नाम है क्या? नारद। लोग उसका अर्थ दूसरा लगाने लगे। नारद, जहाँ लड़ाई न लग रही हो वहाँ लड़ाई लगाने वाले, जहाँ आग न लग रही हो वहाँ आग को लगाने वाले, उनका नाम नारद। यही तो समझते हैं सब लोग, लेकिन ऐसा नहीं। नारद का मतलब है ना रद, जिनकी बात न रद हो। जहाँ देवताओं में चले जाएं, अगर जो बात नारद जी कह देंगे वो पक्की बात मानेंगे देवता। और जहाँ दैत्यों में चले जाएं तो दैत्य लोग भी नारद बाबा की बात मानते हैं, रद्द नहीं करते। इसीलिए नाम है नारद। क्योंकि कंस के पास गए, कंस ने जब देवकी के पहले गर्भ को छोड़ दिया, पहले बच्चे को, तो नारद बाबा गए और समझाया, अरे तुमने बहुत गड़बड़ कर दिया है। तो कहा क्या गड़बड़ किया? तो कहा जो तुम्हारा काल था उसको छोड़ दिया। तो कहा काल तो हमारा 8वां लाल है देवकी का, ये पहला थोड़ी ना है। तो कहा नहीं, इधर से गिनो। तो कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा कौन 8वां? कहा ये। कहा इधर से अब गिनो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या मतलब? तो कहा पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। इसलिए कंस ने भी बात मानी, नारद बाबा की बात रद्द नहीं की। नारद है, नारद का मतलब जिनकी दोनों देवताओं में जाए या दैत्यों में जिनकी बात रद्द ना हो वही नारद।
बोलो नारद जी महाराज की। तो नारद बाबा एक बार भोले बाबा जहाँ विराजमान है कैलाश पर्वत पर, ऐसे कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किए। नारायण 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 पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत पर जब नारद बाबा पहुंचे तो देखा भोले बाबा तो भजन में बैठे हैं, लेकिन सती मैया अपना गृह का काम कर रही हैं। तो भोले बाबा को प्रणाम करके तुरंत सती मैया के पास पहुंचे। माता जी प्रणाम। मैया ने देखा कौन है? अरे नारद, तुम बहुत दिन के बाद आए हो। तो कहा मैया बहुत दिन के बाद इसलिए आए हैं कि हम गृहस्थों के यहाँ जाना हमने बंद कर दिया धीरे धीरे। अच्छा, क्यों गृहस्थों के यहाँ जाना बंद किया? तो कहा गृहस्थों के यहाँ दिखावटी का प्रेम होता है, लोग दिखावटी करते हैं, प्रेम नहीं करते दिखावटी। तो इसलिए जहाँ दिखावटी प्रेम हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहा भोले बाबा जो हैं हमसे तो बहुत प्रेम करते हैं, संसारियों में दिखावटी होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो भोले बाबा हैं हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे यहाँ तो आना जाना बना रहना चाहिए, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? कहा माता आप बुरा मत मानना, आपके यहाँ भी है। कहा क्या है? कहा भोले बाबा हमारे जो हैं वो जो गुरुमंत्र होता है वो भी नहीं बताते लोग, लेकिन हमारे भोले बाबा वो भी नहीं दुराव करते हैं, वो भी बता देते हैं। तो नारद बाबा ने कहा माता एक बात पूछता हूँ, भोले बाबा से आप पूछना या जो मुंडों की माला पहने रहते हैं ये कौन है, किसको धारण किए हैं? तो कहा यही तो नहीं बताया भोले बाबा ने। तो कहा तभी तो कहते हैं गृहस्थों के यहाँ हमने जाना बंद कर दिया, क्योंकि बनावटी प्रेम है, वहाँ दिखावटी प्रेम है। अब तुम अभी कह रही थी हमारे भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं, हम वो मंत्र होता है वो भी बता देते। अभी देखो हमने पूछ दिया ये मुंडों की माला जो पहनते हैं एक कौन है, आप भी नहीं बता पा रही हो, बनावटी है। तब तक भोले बाबा बोले बम बम भोले, भोले बाबा बम बम बोले। तो नारद बाबा ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भोले बाबा ने देख लिया नारद जी को जाते हुए, और इधर क्या हुआ, माता सती जो थी गोप भवन में पहुंच गई, हाँ रूठ गई। भोले बाबा गए मनाने लगे, भोले बाबा समझ गए कि नारद बाबा कुछ न कुछ गड़बड़ करके गए, तो इसलिए समझाने लगे क्या बात हो गई देवी बताओ। तो कहा तुम तो कहते थे हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, आज नारद बाबा ने आके हमारी खोल दी आके, नहीं तो हम ऐसे तुमको बहुत प्रेमी मानते हैं, ऐसे पति दूसरे नहीं होंगे हमारी समझ में, पहले समझती थी, लेकिन अब तो देखो नारद बाबा ने आके खोल दी आके। क्या हुआ देवी बताओ तो सही। तो कहा देखो ये जो मुंडों की माला पहनते हैं आप, ये किसकी माला है? तो कहा ये माला देवी तुम्हारी माला है। तो कहा हमारी माला? तो कहा इसका मतलब कि हम इतनी बार मर चुकी हूँ। तो भोले बाबा ने कहा हाँ देवी इतनी बार तुम मर चुकी हो। अब कहा आप ऐसे बैठे हो, हाँ आप ऐसे बैठे हो, आप नहीं मरते? तो कहा देवी हम नहीं मरते, काहे? हमने अमर कथा का पान किया है। अच्छा, तो अमर कथा का पान आपने अकेले अकेले कैसे कर लिया? क्योंकि जब बारात होती है ना तो पहले ही वचन होता है, 7 वचन होते हैं,
तो पहला वचन होता है कि देव तीर्थ मंदिर कथा कहीं भी शुभ कर्म करने के लिए जाएंगे तो पत्नी को साथ में लेके जाएंगे। यदि हमारी यह शर्त आपको स्वीकार है तो मैं आपकी वामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। पहला वचन होता है? अब लेकिन आपने अकेले जाकर के अमर कथा सुनकर के आ गए, हमको नहीं ले गए। अरे आप तो बहुत निष्ठुर हो। भोले बाबा से कहने लगी अब तो दिखावटी प्रेम आपका है, नहीं तो मैं कहती हूँ हमको भी अमर कथा सुनाओ। तो भोले बाबा ने कहा देवी बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था और तुम आज हट कर रही हो, जिद कर रही हो, तो जाओ अमर कथा हम तुमको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पर और कोई सुन न पाए, क्योंकि हम दोनों श्रोता और वक्ता, तीसरा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो भोले बाबा ने अपना डमरू उठाया और जैसे डमरू बजाया डम 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 डम, तो जितने पशु पक्षी थे सब पलायन कर गए, भाग गए। माता सती जी देखने के लिए गई। भोले बाबा ने कहा देख के आओ कोई है तो नहीं। सब जगह देख के आई, एक तोता का अंडा पड़ा हुआ था फूटा। तो माता सती ने सोचा ये अंडा क्या करेगा, और वहां से देख के जब आई निरीक्षण करके, तो भोले बाबा ने कहा देख आई देवी कोई है तो नहीं। तो कहा कोई नहीं। तो कहा अब हमारी शर्त है क्या कि हुंकारी आपको भरनी पड़ेंगी। हैं? पहले कथा सुनाते थे जो हम लोग छोटे थे, तो गांव में कोर लगती थी, अग्नि जलाई जाती थी, उसका नाम होता था कोर। तो उसको सब तापते थे और उसमें फिर कथा कहानी सुनाई जाती थी। बूढ़े लोग कथा सुनाते थे, तो 10-11 बजे तक कथा होती थी। तो उसमें हुंकारी भरी जाती थी। सब लोग एक जो कथा वक्ता होता था उसमें वो कथा सुनाता और बीच में सब लोग हुंकारी भरते। एक राजा थे, तो सुनने वाला कहता कहा कि उसके 4 बेटा थे, तो सुनने वाला इसी तरीके से कहा हुंकारी आपको भरनी पड़ेगी और तुम्हारी हुंकारी बंद, हमारी कथा बंद, क्योंकि मैं आंख बंद करके ही भगवान की अमृत कथा सुना पाऊंगा। हुंकारी भरनी पड़ेगी। माता सती ने कहा पक्की बात, हुंकारी भरती रहूंगी। और माता सती जी सामने बैठ गईं और भोले बाबा अमृत कथा सुनाने लग गए। जब भगवान की अमृत कथा सुनाते सुनाते 5 दिन हो गए। षष्ठम दिवस जब 10वें स्कंद की कथा में पहुंचे और 10वें स्कंद के बाद 11वें स्कंद की कथा में पहुंचे, बद्ध और मुक्त के बारे में जब कथा प्रसंग चलने लगा तो मैया को नींद आ गई। हाँ, अब नींद जब आ जाती है तो कथा फिर चली जाती है। नींद आई तो हुंकारी भी बंद हो गई। जो हुंकारा लगा रही थी, तो तब तक क्या हुआ, कथा के प्रभाव से जो अंडा फूटा पड़ा था वो अंडा पक्का होकर के फूट गया और उसमें से तोता का जन्म हो गया। और तोता धीरे धीरे वो कथा सुनते सुनते बड़ा हो गया। अब जन्म से ही तोते ने सुना क्या, कथा सुनी, अमर कथा। और अमर कथा सुनने के बाद हुंकारा भी सुन रहा था। तो जब मैया सो गई तब कथा बंद हो जाएगी, इसलिए वही तोता उसी लय में बोलने लगा, क्योंकि तोता को जैसा सिखाया जाता है वो वही बोलने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि एक जगह हम गए तो कहा अतिथि आए, अतिथि आए, अतिथि आए, स्वागत करो, स्वागत करो। हमने कहा कौन बोल रहा है? जब देखा तो तोता। तो कहा पंडित जी हमारे घर में ये तोता है। तो हमने कहा मालूम हो रहा था कोई बच्चा बोल रहा है, लेकिन तोता जैसा बोलता है तभी तो कभी कहो पट्टे सीताराम, तो कहेगा पट्टे सीताराम, पट्टे सीताराम, हैं बोलता है। तो वही बोलने लग गए, हुंकार ध्वनि करने लग गए हूं की। और इधर भोले बाबा की कथा पूर्ण हो गई
और जब कथा पूर्ण हुई तो जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल के जय हो, अमर कथा के जय हो। अब जैसे जयकारा लगा तो जो सो रहे थे उनकी आंख खुल गई। हाँ, जयकारा लगा, जो सोती थी मैया उनकी आंख खुल गई। अब आंख खुली तो कहा भोले बाबा इसके बाद क्या हुआ? तो कहा तुम कहाँ थी? भगवान का जन्म हुआ, जन्म के बाद भगवान ने लीलाएं करी, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उसके बाद लीलाएं करी, 11वें स्कंद में बद्ध मुक्त की कथा आई, आप कहाँ थी? तो कहा कि भोले बाबा क्षमा करना, मैं तो सो गई थी। नारी का स्वभाव होता है सोना, हाँ। और काम में सोए या ना सोए, और जहाँ कथा होती है वहाँ सोने लग जाती हैं। जब माता सती जी सो गई हैं, तो हम लोग सो जाएं, माता अगर कोई बूढ़ी माता सो जाए, रीढ़ दर्द करती हो, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। और एक लोग तो कहते थे कथा में, महाराज गोली खाने में जब नींद की गोली खाते हैं उतना बढ़िया नींद की गोली भी ना काम नहीं करती है, जब कथा में आ जाते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है। बोलो राधे राधे। तो भोले बाबा ने कहा तो कथा किसने सुनी? तब तक तोताराम पीछे से उड़ गए। भोले बाबा ने कहा देखा कि तोता उड़ करके जा रहा है। तो भोले बाबा ने विचार किया, सामने बैठकर सुनता तब तो ठीक था, कोई बात नहीं थी, लेकिन यह पीछे से इसने कथा की चोरी करी है, इसलिए कथा कभी भी पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। हाँ, भोले बाबा ने कहा कथा की चोरी की है, इसलिए भोले बाबा ने कहा ये चोर है तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने चोरी की है। भगवान भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठा लिया और त्रिशूल उठा करके पीछे पड़ गए, आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोले बाबा। और उधर व्यास जी की पत्नी ऋतुधर्मा हो चुकी थी, अपना श्रृंगार कर रही थी, उनको जमुआई आई। तो जब जमुआई आती है तो मुंह फैल जाता है, कैसे होता है? मुंह फैल जाता है। तो जैसे मुंह फैला तो सुखदेव जी महाराज तोता का रूप जो धारण किए थे वो आकर के बिटाला देवी के मुख से और पेट में पहुंच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और व्यास जी महाराज उधर पूजन में लगे थे, अब इधर भोले बाबा त्रिशूल लेकर के आ गए। अरे निकल, कहाँ घुस गया? कहीं भी तू चला जा, पाताल में भी चला जाएगा तो इसको निकाल लूंगा, मार दूंगा। अब व्यास जी ने देखा कि हमारी पत्नी के पास में कि ये आवाज कैसी आ रही है, तो व्यास जी महाराज आए तो देखा भोले बाबा, प्रणाम किया, भोले बाबा जय हो, कहाँ आए हो? तो कहा अरे चोर को ढूंढ रहा हूँ, यहीं आया है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी पत्नी के पेट में घुस गया। व्यास जी ने कहा बाबा ज्यादा तो नहीं भांग चढ़ा ली, अरे तुम्हारे पास है क्या जो चोरी करेगा चोर? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके पास जो वस्तु होती है उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता है। मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाव कवटिया सतगुरु, सत की नाव नाव के बटिया सदगुरु, भव सागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल।
चिन कोई चोर न लूटे, 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 चिन कोई चोर न लूटे, चिन कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्योंकि खर्च न कोई चोर न लूटे। भोले बाबा तुम्हारे पास क्या था जो चोर चोरी करके आ गया? भोले बाबा ने कहा हमारे पास जो था उसी की चोरी की है। काहे की? अमर कथा की। तो कहा अमर कथा? भोले बाबा ज्यादा चढ़ा ली भांग का, भांग ज्यादा हो गई, नशा ज्यादा हो गया, हमको मालूम पड़ता। काहे? कहा हमें मालूम पड़ता है महाराज, आप कह रहे हो कि इसको मार दूंगा और दूसरी ओर कह रहे हो कि अमर कथा की चोरी की है इसने। तो अमर जब कथा सुन चुका तो मरेगा कैसे महाराज? और दूसरी बात महाराज, जब हमारी पत्नी के गर्भ में पहुंच गया है तो हमारे इस वृद्ध अवस्था हमारी हो गई है, कोई पुत्र नहीं है, इसलिए अभय दान दे दो महाराज, हम तुम्हारे भक्त हैं। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद दे करके सुखदेव महाराज को वहीं पर आशीर्वाद देके चले आए। भोले बाबा बोलो शंकर भगवान की। और भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पर आ गए और इधर 9 महीने हो गए, 9 महीने पूरे हो गए, लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं निकले मातृगर्भ से। 10वां महीना लग गया, 11वां महीना, 12 महीना पूरे हो गए, धीरे धीरे 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, बाहर नहीं निकले। धीरे धीरे 12 साल हो गए, 12 वर्ष बाहर नहीं निकले। जब बाहर नहीं निकले तो मैया को परेशानी होने लगी। अरे बेटा 12 साल हो गए अभी बाहर नहीं निकला। तो अंदर से ही बोल रहे हैं। माता कहती बाहर निकला हो भैया, तो सुखदेव जी कहते नहीं। पिताजी व्यास जी आते हैं, व्यास जी कहते हैं भैया अब तो निकला हो। अरे कम से कम 9 महीने में बच्चा का जन्म हो जाता है और तुम तो 12 साल रह गए हो। अरे बात मानो, बाहर निकलो। तो भगवान के भक्त भोले बाबा के जो श्री सुखदेव जी हैं, अमर कथा सुन के आए हैं, इन्होंने कहा बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि आपकी माया है ये बहुत ठगनी है, बस सताने लगती है। जैसे कितना भी निर्मल जल हो और उसको पृथ्वी पर डाल दो, जमीन में डाल दो और फिर अपने पात्र में भरो तो उतना निर्मल नहीं रह जाता। भूमि परत वा डाबर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। इस तरीके से जब हम मातृ गर्भ में होते हैं हमको सब ज्ञान होता है, कई जन्मों के पीछे की याद रहती है, लेकिन भगवान
से प्रार्थना करते हैं, महाराज इस बार इस गर्भ से बाहर कर दो, क्योंकि कष्ट बहुत होता है गर्भ में हमको, और इतना भजन करेंगे कि दोबारा अब इस गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं बार बार यही करते हो और जाकर के हमको भूल जाते हो, संसार की याद बनी रहती है, संसार की याद बनी रहती है, बेटा है या नाती है या पोता है, और हमारी याद नहीं रहती। अंतिम समय में भी जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, रिश्तेदार नातेदार सब देखने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि अंतिम समय है, देख लो। तब लोग क्या कहते हैं, देखो अम्मा पहचाना आपने इनको, ये फूफा के यहाँ भैया हैं, हाँ छोटे वाले, ये मामा के, ये मौसी आई हैं, देखो अम्मा मौसी आई हैं। उस समय उनकी सबकी याद करवाते हैं। अरे घर वालों को चाहिए कि उस समय भगवान की याद करवा दो, तो आप उनके बेटे होने का जो सौभाग्य है तब आपको प्राप्त होगा। बच्चों की, रिश्तेदारों की याद ना करवाओ अंतिम समय में। अंतिम समय में भगवान की याद यदि आ गई तो फिर इस भवाटमी में आना नहीं पड़ेगा। अंतराम कहीं आवत नहीं, अंतराम यदि निकल गया, पहली बात तो निकलते ही नहीं अंतराम, अंतराम कहीं आवत नहीं, और यदि आ गया अंत में राम तो फिर तुम्हारा जो बार बार का 84 का चक्कर है उसमें फिर आना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं भैया, अंतिम समय में भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। एक बूढ़ा बिस्तर पर पड़ी थी, अंतिम समय चल रहा था, अंतिम समय। अब सत्संग के उनके घर वाले सब बच्चे सत्संगी थे, तो उन्होंने कहा मैया तुम्हारा अंतिम समय है, कम से कम राम राम कहो। तो कहा भैया हाँ कहेंगे राम राम। लोग परेशान हो गए कि राम राम मैया कहें, लेकिन वो राम राम नहीं। तो एक बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा हम कहवाएंगे राम राम इनसे, तुम लोग हटो पीछे। और कहा मैया ये घर वाले तुम्हारे क्या कहते हैं? तो मैया ने कहा भैया जो तुम कहलवाना चाहते हो वही कहते हैं। बोलो राधे राधे। अंतिम समय भी चल रहा है, ये नहीं कहा कि राम राम जो घर वाले